नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और हमारी कथा चल रही है लंका दहन। हनुमान जी लंका दहन करने गए हैं, यानी कि सीता माता की खोज में गए थे हनुमान जी। तो थोड़ा वर्चस्व बताना जरूरी था रावण को, इसलिए लंका दहन की कथा चल रही है। तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा और जय श्री राम का नाम लीजिए और जय हनुमान। और मैं शुरुआत करती हूँ। हमारी कथा कहाँ तक पहुंची थी कि मेघनाथ हनुमान जी को नागपाश से बांध के और रावण के दरबार में पेश करता है। और फिर वहां पे हनुमान जी और रावण की बात शुरू होती है। ले जान मुझे पहचान ले तू अंजनी का लाल कहता हूँ, सेवक श्री राम के चरणों का हनुमान नाम कहलाता हूँ। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। बार बार वो पूछने लगा तो हनुमान जी ने अपना परिचय दिया कि मैं राम का सेवक हूँ। ये भी हो चुका है। अब आगे का निज परिचय तुझे बताया है, चेतावनी तुझे देने को आया हूँ, राम काज करने सीता की खबर सुध लेने को। हनुमान जी बोलते हैं राम का काम करने आया हूँ, सीता का पता लगाने के लिए आया हूँ। थका सफर का मैं विश्राम वाटिका में किया, कुछ भूख लगी थी मुझको, कुछ कंदमूल था खा लिया। थका हारा हुआ आया था, अशोक वाटिका में थोड़ा विश्राम किया और फिर मुझे भूख लगी थी तो देखा अच्छे अच्छे फल फूल लगे थे तो थोड़ा खा लिया। ऐसा हनुमान जी रावण को कह रहे हैं। अब आगे सुनिए। इसमें नहीं दोष मेरा कुछ भी, यह कपि स्वभाव ही है मेरा, दो चार तोड़ फल खाए रखवालों ने मुझको घेरा। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, कपि हूँ, मेरा स्वभाव है। इस पेड़ से उस पेड़ पे कूदा, उस पेड़ से उस पेड़ से पे कूद के और एक एक फल का स्वाद ले रहा था और आपके रखवालों ने मुझे घेर लिया। अब आगे सुनिए। जब मुझ पर वार किया उन्होंने तब मैंने भी था वार किया, मर गए वो निवल थे रावण, तुम कहते मैंने मार दिया। अरे रावण, उन लोगों ने मुझ पे वार किया तो मैंने भी पलट वार किया। अब इतने तुच्छ थे, इतने बेकार थे कि मेरे वार से मर गए तो इसमें मेरा क्या दोष। ऐसा हनुमान जी रावण को उत्तर दे रहे हैं। अब आगे सुनिए। मर गए वो निवल कर न्याय दशानन, निज मन में नहीं जीव किसे यह प्यारा है, कुछ कंद मूल खाने पर दुष्टों ने मुझको मारा है। दशानन, मैंने थोड़े बहुत फल ही खाए थे ना, बस इसी बात पे उन लोगों ने मुझे मारा। ये तो गलत बात है ना, तो क्या मैं छोड़ दूंगा? मैं भी मारूंगा। पर वो इतने निवले थे, इतने मतलब कि उनके अंदर ताकत नहीं थी कि मेरे एक ही वार से सारे के सारे मर गए तो मैं क्या करूं। ऐसा हनुमान जी कहते हैं। अब आगे सुनिए। इस पर सुत तेरा मेघनाथ, इस ब्रह्म फास से बांध मुझे क्यों लाया है मुझको यहाँ पर, मैं पूछू रावण बता मुझे। बस इतना ही दोष मेरा है, इस पे तेरा ये पुत्र मेघनाथ मेरे को ब्रह्मफास से बांध के लेके आया है। तू बता मेरा दोष क्या है। आगे सुन। मैं तो कहता हूँ केवल ये जो कुछ भी तेरा विचार रहा वो नाश की जड़ है रावण, मान ले मेरा एक कहा। हनुमान जी कहते हैं रावण, ये जो तू सब कर रहा है ना ये अच्छा नहीं है, मेरी बात मान ले। सीता को साथ ले चल तू मेरे साथ, वापिस दे श्री राम को क्षमा करे रघुनाथ। हनुमान जी कह रहे हैं सीता को साथ ले ले और मेरे साथ चल, और मैं तुझे गारंटी देता हूं कि रघुनाथ जी तुझे माफ कर देंगे। हनुमान जी ऐसा समझा रहे हैं रावण को। अब आगे सुनिए। बस इसमें तेरी भलाई है, क्यों बीज नाश का बोता है, बे दशरथ नंदन श्री रामचंद्र क्यों पाप शीस पर ढोता है। रावण, इसी में तेरी भलाई है, वो दशरथ नंदन रघुनाथ हैं, श्री रामचंद्र हैं, तेरा कुछ वो नहीं हो जाएगा। रामचंद्र क्यों सिर पे पाप लेके ढो रहा है,
चल के क्षमा याचना कर, रघुनंदन तुझे जरूर माफ करेंगे। ऐसा हनुमान जी समझा रहे हैं रावण को। अब आगे सुनिए। बस शरण राम की जाने पर ले, समझ तू कुशल मनाएगा, करना कुल नाश कराएगा, खुद भी मारा जाएगा। बस तेरे पास एक ही रास्ता है कि तू राम की शरण में चला जा, और नहीं तो तेरा पूरा कुल नाश हो जाएगा, तेरा वंश जितना है सब नाश हो जाएगा। क्यों अपने वंश का नाश करवाना चाहता है, ऐसा हनुमान जी रावण को समझा रहे हैं। अब आगे सुनिए। क्यों वृथा ही बैर बढ़ाता है, पहचान ब्रह्म अवतारी का, कर देंगे क्षमा तुझे भगवान, लौटा दे जनक दुलारी का। क्यों बेवजह तू बैर मचा रहा है, राज दुलारी को तू लौटा दे, भगवान क्षमा कर देंगे तुझे। हनुमान जी इस तरह से रावण को समझा रहे हैं। अब आगे सुनिए भाइयों और बहनों। हनुमान के वचन सुने छाया क्रोध विशाल, रावण बोला है तुरंत रे मूर्ख कपि के लाल। हनुमान जी की ऐसे वचन सुन के और रावण लाल ताल हो गया, क्रोध में आ गया और तुरंत बोला, अरे ओ मूर्ख कपि, कैसी बातें कर रहा है तू, मूर्ख कपि का लाल है, यानी कि तू मूर्ख का पुत्र है। फिर आगे सुनिए रावण क्या कहता है। कुछ समय तेरा अब बाकी है, क्या मुझको सीख सिखाता है, यमराज के पास भेजू तुझको, करनी का फल तू पाता है। कुछ ही समय तेरे पास बचा हुआ है, क्या मुझे मूर्ख समझाता है, अभी यमराज के पास तुझे मैं भेजता हूं। ऐसा रावण उसको गुस्से में उत्तर देते हैं हनुमान जी को। 10 ने तोते खाए, मेरी अज्ञान सुनी, 10 खंदर की, सिर काट के अभी डालू तेरा, औकात है क्या तुझ बंदर की। अभी तेरा सर काट के और अभी डाल देता हूं, औकात क्या है तेरा मेरे सामने इस बंदर की, ऐसा रावण बोल रहा है। हनुमान हंसे सुन वचनों को, फिर रावण को समझाया है, ए दुष्ट बता पर स्त्री चोर किसने बतला सुख पाया है। बहुत अच्छी बात हनुमान जी ने कही। इसीलिए कहते हैं भाइयों और बहनों कि फिल्मों से ज्यादा, टीवी से ज्यादा ऐसे पढ़ो, इसमें ज्यादा ज्ञान मिलता है। क्या बात कही हनुमान जी। और रावण तू मुझे एक बात बता कि स्त्री चोर कभी कहीं पे सुख पाया है कि तू पाएगा। ये देखिए हनुमान हंसे, हनुमान जी ने हंस के वचनों को फिर रावण को समझाया। हनुमान जी हंस के और रावण को कहते हैं, रे दुष्ट बता पर स्त्री चोर किसने बतला सुख पाया है। हनुमान जी कहते हैं कि अरे दुष्ट, जिस किसी ने स्त्री का हरण किया है उसने कभी सुख पाया है। आज के जमाने में भी है, किसी स्त्री के साथ आप बदतमीजी करो, बलात्कार करो तो उसको उसकी सजा तो मिलती ही है ना, कभी सुख में जीने को नहीं मिलता है। तो बहुत सही हनुमान जी ने उसको उत्तर दिया है। इसीलिए ये सब पुस्तकें पढ़नी चाहिए। आज का जमाना आ गया है भाइयों और बहनों, मोबाइल, टीवी, ये सब इलेक्ट्रिक पर जो ज्ञान की बातें आपको वेद पुराण से मिल जाएंगी, वो ये सब नहीं, गूगल आपको नहीं बताएगा। आपको सही ज्ञान चाहिए तो रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, गीता पढ़िए। मैं आपको भगवत गीता भी बहुत जल्द सुनाऊंगी। ये कथा रामायण की पूरी हो जाए उसके बाद भगवत गीता शुरू करूंगी भाइयों और बहनों। तो कहाँ है, कुल नाश करा करके रावण लंका को खाने वाला है, जो कहा न मानेगा मेरा फिर पीछे तू पछताएगा। हनुमान जी कह रहे हैं तेरा पूरा कुल नाश हो गया है, तू लंका को खाने वाला है, और जो मेरी बात नहीं माना तो अंत में तू पछताएगा। ऐसा हनुमान जी कह रहे हैं। अपने प्राणों को खो देगा और कुल का नाश कराएगा। हनुमान जी कह रहे हैं कि अपने प्राणों को तो तू खो ही देगा बेटा, पर अपने कुल का भी विनाश करवा देगा। ऐसा हनुमान जी समझा रहे हैं रावण को। पर कहावत है ना, कहावत नहीं है, रामायण में ही लिखा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब कुछ गलत करता है इंसान
तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो भाइयों और बहनों, मेरा वीडियो 10 मिनट का हो गया है, तो मैं आज की कथा यहीं पे समाप्त करती हूँ और आगे की कथा मैं कल सुनाऊंगी आप सभी को। तो आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाइयों और बहनों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम, जय हिंद।